Hello friends, I am Neeru and most welcome to my channel Beauty and Hairstyles. फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वो है डे 6 और इस क्लास में हम हिना से रिलेटेड कुछ एलिमेंट्स को करेंगे जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं पिछली क्लासेस में हमने इस तरह की मिस्टेक्स की थी, क्योंकि ये मिस्टेक्स प्रेशर कम, स्पीड या कोन की इरेगुलरिटी की वजह से होती हैं। तो इन चीज़ों को हमने ओवरकम किया था कि किस तरह से करना है और किस तरह से हमें हिना को रिलीज़ करना है और किस तरह से एक परफेक्ट लाइन को ड्रॉ करना है, ये किए थे, है ना। और साथ ही साथ हमने प्रैक्टिस की थी हम्प्स की भी, कि छोटे हम्प्स, बड़े हम्प्स प्रॉपरली रेगुलर वे में कैसे लगाने हैं। तो सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ होती है ना, वो होती है हमारी पेशेंस। हमें रखनी चाहिए पेशेंस, सब्र से काम करें, अपने डिज़ाइन को प्रॉपरली एंड करें, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जब भी हम कोई एलिमेंट को ड्रॉ करते हैं तो इक्वलिटी देखें, ठीक है ना। इक्वल, हर एक चीज़ इक्वल होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। सपोज करो कि मैंने यहाँ पर इस तरह से एक कर्व लगाया, ठीक है, और इसको इस तरह से जोड़ दिया। देखिए, इस चीज़ को बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ये जो चीज़ है, इस चीज़ को ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो क्या होता है ना कि हमें प्रॉपरली मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं मिल पाता, तो इस तरह से रफ लाइन ले लें जिससे आपको मैक्सिमम डिस्टेंस मिल जाएगा और फिर इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करें। ये एक सर्कल की तरह ही है, ठीक है, और फिर इसे ड्रॉ करना स्टार्ट करें। तो इसकी प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है। सेम इतना ही डिस्टेंस छोड़ने के बाद डिस्टेंस को देखें और इसको इस तरह से सर्कुलर मूव करना है एंड देन फिर उसे अटैच करना है। ये वाले एलिमेंट्स को ध्यान में रखें। और जब हम फिलिंग की बात करते हैं तो हमें ये इनर वाला, क्योंकि इन पार्ट्स में हमें फिलिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो इनर वाले पार्ट में इस तरह से आपको फिलिंग करनी है। और ताकि इससे क्या होगा, जैसे कि अगर मैं इसको बोल्ड करती हूँ इस लाइन को, तो इससे क्या होगा, हमें मिलेगी एक प्रॉपर एक डिज़ाइन मिल जाएगा, प्रॉपर एक डिज़ाइन मिल जाएगा ये वाला। इस तरह से अगर हम पूरे डिज़ाइन को फिल कर सकते हैं और हमें एक प्रॉपर डिज़ाइन मिलेगा। अब एक तो हमारी ये चीज़ हो गई। एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी फिलिंग की बात करते हैं तो बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, और ये चीज़ आती है सिर्फ प्रैक्टिस से। दूसरी चीज़ अब हम देख लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि मुझे क्या करना है कि मान लीजिए मैंने एक लाइन लगाई है यहाँ पर, और इसी के पैरेलल में मैं एक और लाइन लगा लेती हूँ। एक और एलिमेंट हम देख रहे हैं, इसी के पैरेलल में मैं एक और लाइन लगा लेती हूँ। ये कैमरा में थोड़ा डायगोनल है लेकिन वैसे ये सीधा है। ओके, ये आपको थोड़ा डायगोनल नज़र आ रहा होगा लेकिन वैसे ये सीधा ही है। अब हमें क्या करना है, बीच में एक डिज़ाइन बनाना है, एक एलिमेंट ड्रॉ करना है, तो एक रफ लाइन लगा ली। रफ लाइन इसका सेंटर को बताएगी। मुझे क्या करना है, तो मैं यहाँ पे एक पेटल ड्रॉ कर लेती हूँ और दूसरे साइड भी इसी तरह से एक और पेटल को ड्रॉ कर लेती हूँ। बीच में एक स्पाइरल बना लेती हूँ। अब देखिए, स्पाइरल बना लिया और यहाँ पे हम्प्स को ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाले इस तरह से। अब क्या, ये वाले जो एलिमेंट है ये भी हमने किया है, ये भी हमने किया है, ये भी हमने किया है, तीनों हमने किए हैं और तीनों को मिलाकर हमने एक एलिमेंट बना लिया। एक पेटल, दूसरे साइड में एक पेटल, बीच में क्या है, एक स्पाइरल, एंड लास्ट में क्या है हमारे हम्प्स। तो ये बिल्कुल बहुत ही जेन्युइन और नॉर्मल डिज़ाइन है।
अब ये जो तीनों चीज़ें हैं हम कर चुके हैं ना, आपको ध्यान रखना कि स्टार्टिंग सेंटर से होनी चाहिए, बस इतनी ध्यान रखनी है। सेंटर से स्टार्टिंग होगी तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। 2 पेटल आपस में जुड़े हुए, बीच में एक स्पाइरल और साथ में हम्स। तो हमने सिर्फ 3 चीज़ों का यूज़ किया और हमने बहुत अच्छा डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर लिया। अगर आप इसी सीरीज़ को फॉलो करते हुए चलोगे तो आपको मिल जाएगा एक डिज़ाइन जिसमें हमने 3 या 4 चीज़ों का यूज़ किया है, लाइन, पेटल, स्पाइरल और एक डिज़ाइन। अब लास्ट में ये जो डिज़ाइन होता है ना, इसको हमें फिल करना होता है। तो इसको फिल करने के लिए ना, इसकी जो आउटलाइन है, आपको बस इसको आउटलाइन को बोल्ड करना है और इसकी आउटलाइन को बोल्ड करते हुए चलें, सिर्फ आउटलाइन को बोल्ड करते हुए चलें, ठीक है। और इसको जब हम बोल्ड करेंगे, ध्यान रखना जब भी हम बोल्ड करते हैं सबसे पहले आउटलाइंस को बोल्ड करते हैं। आप धीरे ही फिल नहीं कर सकते, यानी कि ये नहीं है कि एक ही बार में आप फिल करना स्टार्ट कर दिया, जी नहीं, बिल्कुल प्रॉपरली होनी चाहिए। और यहाँ से भी एक लाइन लगा के इसे क्लियर करें और नीचे से भी इसे बोल्ड कर लें। इससे क्या होगा, फिल करना आसान हो जाता है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है फिल करने का। और अब हमने यहाँ से फिल करना स्टार्ट करना है और आराम आराम से फिल करें, बहुत ज़्यादा हिना रिलीज़ मत करें। अगर बहुत ज़्यादा हिना रिलीज़ करते हो तो एक तो मैस क्रिएट होता है और डिज़ाइन में क्लियरिटी नहीं आती। इस चीज़ का ध्यान रखें। डिज़ाइन में अगर क्लियरिटी लेनी है तो बहुत ज़्यादा हिना रिलीज़ ना करें और एक पैटर्न को फॉलो करें। जैसे कि देखिए, आराम आराम से आउटलाइन करने के बाद, आउटलाइन बोल्ड करने के बाद आपको ये काम करना है और फिर हिना रिलीज़ करनी है और आराम आराम से, तो आपका डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगा। इसी तरह से आपको ऊपर भी फिल करना है। ये हमारा है। नेक्स्ट कि सपोज करें कि मैंने यहाँ पे एक लाइन लगाई, ठीक है, और इसको मुझे करना है फिनिश। तो यहाँ पे मैं दूंगी हम्स। यहाँ पे हमने हम्स बनाए। ये जो लाइन और हम्प, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हर एक डिज़ाइन को स्टार्ट भी करती है और हर एक डिज़ाइन को एंड भी करती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। मुझे यहाँ पर सिंपल फ्लावर डिज़ाइन क्रिएट करना है। तो मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक सर्कल लिया, इसके बीच में एक और सर्कल लिया और बीच में एक डॉट दिया। अगर प्रॉब्लम आती है ना तो इस तरह से छोटी छोटी सी लाइंस बना लें, तो आपको डिज़ाइन क्रिएट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिंपल सी बात है। और यहाँ से कर लें स्टार्ट। इस तरह से इन लाइंस को सिर्फ जोड़ना है। ये लीजिए, आपका फ्लावर बनके रेडी हो जाएगा। इसमें शेडिंग दे सकते हैं, जैसे कि इस तरह से शेडिंग दे दीजिए। इसको और ज़्यादा एनहेंस करने के लिए इसे बोल्ड कर दें, इस तरह से बोल्ड कर दिया। और इसको और ज़्यादा एनहेंस करने के लिए यहाँ पर एक पेटल डिज़ाइन दे दें, ये वाला और ये वाला और ये वाला। और अब आपको यहाँ पे इतना ही डिस्टेंस छोड़कर एक और सर्कल, एक डॉट और यहाँ पे एक फ्लावर क्रिएट कर लें। बीच में आप चाहें तो कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं, जैसे कि मैंने ये वाला दिया है। तो इस तरह से आप इस डिज़ाइन को क्रिएट करें। आगे फर्दर इसको बोल्ड करें, पेटल दें, थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ें, तो इसको फर्दर करें। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। हमने क्या करना है, जैसे कि हमने यहाँ पर एक लाइन ली, आपने देखा था हमने ये वाला डिज़ाइन बनाया था, इसको और ज़्यादा एनहेंस करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि हम्स किसी भी चीज़ को स्टार्ट और एंड करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब ये एक तरीके से नहीं बनते, ये छोटे भी बनते हैं, बड़े भी बनते हैं, किसी भी वे में आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा दिया, ये
एलिमेंट ड्रॉ किया। इसके साथ मैंने 2 लीव्स भी ड्रॉ किए। यहाँ पे मैंने एक स्पाइरल ड्रॉ किया और इसके साथ हम्स, जो कि हमारा ये वाला डिज़ाइन था, ये वाला क्रिएट किया है हमने। और इसके साथ फिर से हमने यही वाले डिज़ाइन को फर्दर कैरी ऑन कर लिया। ये वाले डिज़ाइन को आप कैरी ऑन कर सकते हो और बाद में हम इसे फिल कर लेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आप 2 या 2 से ज़्यादा डिज़ाइंस को मिलाकर एक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। अब जिस तरह मैंने यहाँ पर किया है, मैंने इन सभी डिज़ाइंस को मिलाकर एक डिज़ाइन क्रिएट कर लिया। अब सेम वही चीज़ बीच में हमने फिलिंग करनी है, जो मैंने आपको पहले डिज़ाइन में बताया था, और यहाँ पे भी आपको फिलिंग करनी है और इसको आउटलाइन को बोल्ड करते हुए चलना है। आउटलाइन को बोल्ड करते हुए चलना है और इससे आपका डिज़ाइन और ज़्यादा एनहेंस होगा और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। ये देखिए, ऐसे ही आप बाहर वाली लाइन को भी बोल्ड कर लें, ये डिज़ाइन और ज़्यादा दिखाई देने लग जाएगा। तो ये कुछ बेसिक आइडियाज़ थे हिना को ड्रॉ करने के। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स पर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।